पे 18 रुपए की कॉल दी, 22,000 की कॉल, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो, देखो मेरा व्यू कितना था, मेरा व्यू सच बताऊं तो 22,000 तक ही था और 22,010, बस इतना ही मेरा व्यू था। इसके आगे मेरा व्यू बिल्कुल भी नहीं था। उसके आगे जैसी मार्केट देती है वही रिटर्न होती है। 18 रुपए की चीज मैक्सिमम 250 या मैक्रो टारगेट ऑफ 22,352, सीधा ही फर्स्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट का होगा। उसके बाद आपका टारगेट होगा 22,400 और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 22,480 या फिर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो हमने कल लास्ट वीडियो में बोला था सेम मार्केट ने वैसे ही किया है। और मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो कल हमारी निफ्टी में कैंडल बनी है बेयरिश एंगल्फिंग, मैंने आपको कहा था बन रही है तो बनने दो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रीटेस्ट होता है और फिर से मार्केट ऊपर जाती है। आपको कल भी बोला था, मैं अभी भी स्ट्रिक्ट हूं अपने टारगेट के लिए 20,000, 22,380 और 22,500। अभी भी आप देख सकते हो मार्केट नीचे से वापस रिजेक्शन लेके ऊपर आ गई है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको यही जोन बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो कहीं ना कहीं बाइंग आ सकती है, लेकिन मार्केट उस जोन से पहले ही कहीं ना कहीं रिवर्स मार गई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है। और बैंक निफ्टी में याद होगा तो मैं आपको बोल रहा था 46,750 से लेके 600 वाला जोन, और वहीं कहीं से मार्केट ने भी बाउंस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और लास्ट जो हाई था कल का, वहां से जो सेलिंग आई है उसकी 100% रिट्रेसमेंट होती हुई दिख गई है। जैसे आप देखोगे यहाँ से गिरावट आई है और यहाँ से ये 100% जो है रिकवर हो गई। अब इसके ऊपर फिबोनाची के एक्सटेंडेड लेवल्स जो होते हैं वो बन के आते हैं। तो कल कहीं अगर मार्केट साइडवेज होती है और उसके बाद ब्रेक देती है 22,250 का, तो आप क्लियर बाय करके चल सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 22,352। सीधा ही फर्स्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट का होगा। उसके बाद आपका टारगेट होगा 22,400 और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 22,480 या फिर आप 22,500 भी कह सकते हो। तो फ्रेश बाइंग जो है वो 22,250 के ऊपर ही बनेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी बार, एक बार यहाँ से रिजेक्शन दी और एक बार इतनी बड़ी गिरावट तो आई है। तो अगर कल कहीं ना कहीं यहाँ साइडवेज होने के बाद कहीं रेंज ब्रेकडाउन देती है तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 21,115। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ देखोगे कल जो एक सडन अपमूव आई थी उसका रेसिस्टेंस है, फिर आज भी आप देख सकते हो इस कैंडल ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। तो हो सकता है कल ये वाला जोन एक सपोर्ट बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे एक हाई दिखा, फिर यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और यहाँ पे हो सकता है एक हायर लो बना के वापस से मार्केट ऊपर चली जाए। तो कल की जो रेंज बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 22,250 से लेके 22,100 के जोन में। तो इस जोन में आप ऊपर से शॉर्ट कर सकते हो, नीचे से बाइंग कर सकते हो, ऊपर ब्रेक होता है तो और बाय कर सकते हो, नीचे ब्रेक होता है तो आप और शॉर्ट करके चल सकते हो। गाइस आपको बोला था ना नीचे के लेवल से बाइंग आ सकती है, और ऊपर अगर आपको याद होगा तो मैंने 22,200 वाले लेवल बोले थे, लेकिन 3 बजे के बाद वो हिट हुआ तो वहां से कोई हीरो जीरो बनता ही नहीं है। यहाँ पे आज हमने प्रीमियम चैनल पे हीरो जीरो दिया था। एक मेरी स्ट्रेटेजी है निफ्टी के लिए, मैंने लेटेस्ट डिजाइन करी है, बनाई है, ए स्ट्रेटेजी पे डाल रखी है, वो पेड स्ट्रेटेजी है। उसके अकॉर्डिंग हमको 21,930 के ऊपर बाय करना था, और जब यहाँ पे ब्रेक हुआ है और वापस जब नीचे आ रही थी तो उसी लेवल के आसपास मैंने प्रीमियम चैनल पे 18 रुपए की कॉल दी, 22,000 की कॉल, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो, देखो मेरा व्यू कितना था, मेरा व्यू सच बताऊं तो 22,000 तक ही था और 22,010, बस इतना ही मेरा व्यू था। इसके आगे मेरा व्यू बिल्कुल भी नहीं था। उसके आगे जैसी मार्केट देती है वही रिटर्न होती है। 18 रुपए की चीज मैक्सिमम 250 या मैक्सिमम 220 प्लस तो मैंने उसको देखा ही है। तो 18 से 220 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1,000%। और जो वीडियो का हमारा थंबनेल होता है कल होगा पैसा 10 गुना, इस ट्रेड पे हुआ है 10 गुना, ठीक है। आपको हम नीचे के लेवल्स बोल रखे थे 21,800 के आसपास से मार्केट घूम सकती है, ऊपर बोले थे 20,200 के आसपास से घूम सकती है। आज का आप हाई लो ही देख सकते हो ऑलमोस्ट 21,800 के पास से ही, 21,800 तो नहीं आया लेकिन लो जब 21,900 के नीचे से ही 800 से 900 के रेंज के बीच में से आया, ठीक है। तो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता था, तो यहाँ कहीं से रिवर्सल मिला। जैसे हायर एक भी सिंपल है, अगर मार्केट नीचे गिर रही है उस जोन के पास आके मार्केट ने हायर हाई की फॉर्मेशन लगा दी, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ कहीं भी बाइंग बन सकती थी, ये मेन कैंडल पे बाइंग बन सकती थी। और लेकिन जो लोग ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करते हैं, जैसे मैं अक्सर काफी ब्रेकआउट को एज्यूम करके ट्रेड करता हूं, जिसकी वजह से हमको पहले ही बढ़िया बाइंग लेवल मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉल 18 की 40 हो गई थी। अगर आप 40 पे बाय करोगे तो रिस्क बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप 18 पे बाय करोगे तो रिस्क सिर्फ 18 पॉइंट का, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो और आज ट्रेड्स भी अच्छे लगे हो। काफी अच्छे अच्छे एनालिसिस भी हमने शेयर करे थे आज, ठीक है। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ, और ज्यादा तो इसके बारे में कुछ कहने को है नहीं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और
मैंने आपको ना एक ट्रेड भी देना है बीटीएसटी। बीटीएसटी तो मैंने प्रीमियम चैनल में शेयर करा ही है और कल उसमें हो सकता है मूव आ जाए, तो वो स्टॉक के बारे में भी ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी इधर जब मैंने लोस पे कनेक्ट करा तो एक ट्रेंड लाइन बनी है ऑलमोस्ट यहीं पे। आप देख सकते हो मार्केट इतनी साइडवेज थी, कहीं भी कन्विक्शन नहीं है, लेकिन जब मार्केट ने एक स्विंग ब्रेक करा है तो एक बढ़िया अप मूव आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में जो है मेरा अभी भी व्यू बुलिश नहीं है। बैंक निफ्टी में व्यू बुलिश होगा, मैंने आपको बताया था इन हाइस के ऊपर। कल भी मैंने बोला था जब तक इस हाई के ऊपर नहीं आएगी बैंक निफ्टी तब तक मैं बुलिश नहीं होने वाला। नीचे अगर आएगी तो मैं बुलिश हो सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है ना वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कैसे, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हाई लगा था, ठीक है, और यहीं कहीं पे मार्केट ने इधर हाई मारा है और इधर लो मारा है, तो ये वाला जो जोन है ना कहीं सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। तो कल 46,700 से लेके 46,600 अगेन इसी जोन में ही आपकी बाइंग बनती है। अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो आप बाय कर सकते हो। गाइस याद रखना बैंक निफ्टी टफ होने वाली है एक दो दिन, मेरे को लगता है जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया अप मूव नहीं आने वाली, और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक एक बढ़िया गिरावट नहीं आने वाली। उसके बीच में आप देख सकते हो सडनली गिरावट आ जाएगी या सडन अप मूव आ जाएगी, तो वो उसमें थोड़ा बहुत बच के चल सकते हो आप। तो 47,300 अगर बाई चांस कल ब्रेक होता है, आप पोजिशनली बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 48,000 जो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं। ऑन द डाउनसाइड अगर 46,400 कहीं ना कहीं ब्रेक होता है ये वाले लेवल्स, तो मार्केट नीचे जा सकती है। फर्स्ट टारगेट 46,300 जो कि एक फिबोनाची का लेवल है, तो वहां कहीं पे जो है ना इंडेक्स रुक सकता है, और जैसे 46,300 ब्रेक होगा तब हम नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप लेवल्स देखना चाहोगे तो लेवल्स आप देख सकते हो कि 46,400 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा बनता है कहीं ना कहीं 46,120 ये वाला जोन। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो 45,800 तक जा सकती है। अभी मार्केट बिल्कुल बीच में है, बड़ा लेवल इस हाई के ऊपर और बड़ी गिरावट इस लो के नीचे। अभी मार्केट में अगर आप इसका वेव को समझना चाहोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक अप मूव दिखी, ये एक हाई दिख गया, यहाँ एक लो दिख गया, अब यहाँ पे एक लोअर हाई चल रहा है। अगर कल गैप डाउन होके ये ब्रेक होगा तो किस चीज की फॉर्मेशन है, ये डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है। तो 46,400 के नीचे ही व्यू जो है वो बेयरिश होने वाला है। और अब बुलिश जब होगा वो इस हाई के ऊपर होगा, तो इधर हाई और इधर लो के बीच में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको साइडवेज भी हो सकती दिख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलूंगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं ट्रेड सेटअप एक और समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे इस लाइन इधर लो से इस वाले लो पे, ठीक है, काफी इसका जो एंगल है ना काफी ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको ये दिखेगा जैसे लेटेस्ट मोमेंटम जो है ना, जो लेटेस्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ है वो यहाँ कहीं से हुआ है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, मार्केट गिरती आ रही थी, यहाँ पे प्रॉपर बायर सेलर्स की फाइट हुई है, उसके बाद एक सडन अपमूव आई और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो खड़ा ही हो गया स्टॉक, इंडेक्स खड़ा ही हो गया। तो जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तब हम कल कहीं शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ कहीं पे अपना एसएल लगा के यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टारगेट हमारा बन के आ सकता है 46,700 के नीचे ही बन के आएगा, और इसी जोन पे जो है ना आगे कहीं ना कहीं बाइंग भी हो सकती है। तो ये जो ट्रेड होगा वैसे तो 200 पॉइंट का होगा, लेकिन कब होगा वो अभी नहीं बता सकता। जब मार्केट चल रही होगी, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही होगी, जब लोअर लो की फॉर्मेशन बन रही होगी, तभी हम शॉर्ट करेंगे, उसके पहले हम नहीं करेंगे। तो नीचे 46,700 से लेके 4600 के जोन से हम बाइंग करेंगे, और ऊपर जब तक एक बढ़िया लेवल 47,300 का ब्रेक नहीं हो रहा तब तक एक बाइंग नहीं बन सकती। अगर बीच में कुछ भी ट्रेड सेटअप बनेगा तो वो आपको प्रीमियम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं एक स्टॉक पे जिसका आज मैंने क्लोजिंग के टाइम पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, स्टॉक है बीईएल। ठीक है, बीईएल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे सबसे पहले तो आप इसको कैश में भी ले सकते हो, आप फ्यूचर भी ले सकते हो। फ्यूचर लॉन्ग करोगे तो मैं कहूंगा कि मार्च वाला कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम, एक लास्ट वाला हाई लगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लो लगा है, फिर मार्केट ने वापस क्लोजिंग आई है इसकी 196 पे, एडजस्ट होने के बाद 194.75 हो गई है। ठीक है, प्रीवियस जो हाई लगे थे उसी के पास क्लोज हुआ है। तो बस अभी यहाँ पे देखना है, क्लोज हो गया, अगर मेरे को लगता है उसके आसपास भी अगर क्लोजिंग आ रही है ना, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर ये वाला हाई है, ठीक है, ये सपोज करो ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके बाद मार्केट नीचे गई है, और फिर कभी अगर मार्केट इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके भी क्लोज कर जाए, कैंडल क्लोज कर जाए, तो मैं कभी ना कभी उसको एक बार ब्रेकआउट मान ही लेता हूँ कि ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इतना थोड़ा बहुत तो गैप अप हो ही जाता है। अगर बाय चांस कल ये गैप अप हो रहा है या जैसे तैसे भी करके ये 196 के ऊपर आ रहा है, तो आप बाय करके चल सकते हो। मेरे को लगता है 201
205 और 210 का टारगेट वेट कर रहा है इस स्टॉक के लिए। तो आराम से यहाँ पे अगर देखोगे तो 7% तक की मैक्सिमम अपसाइड दिख सकती है। अगर 2 से 3 दिन में दिखती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है हमको यहाँ पे। और बाय चांस अगर ये इसके नीचे भी आता है तो जब तक ये स्टॉक 190 के ऊपर है आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो कैश लेवल्स में, या फिर 190 से 192 एक बेस्ट जोन है। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये 201 और 205 और 210 की तरफ ही जाएगा। तो आई होप गाइस आपको एनालिसिस समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।